जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ध्वंस अवस्था अब चल रहा है आपका अध्याय ध्वंस अवस्था। ठीक है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। त्रिविम जालक क्या है, जालक बिंदु क्या है, समन्वय संख्या क्या है, यूनिट सेल क्या है। ठीक है, इनको इनकी परिभाषाएं पूछी जाती बोर्ड पेपर में, तैयार कर लेना पूरी अच्छे से। देखिए यहाँ पर, ठीक है, सारी स्टेट्स में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, त्रिविम जालक क्या होता है। त्रिविम जालक को अच्छे समझें कि देखिए ये एक छोटा सा मान के चलिए ईंट है। ठीक है, अब यही मान लीजिए एक ईंट की कतार लगा दीजिए। ये तुम्हारे लिए सर इस तरह कतार लगी हुई है। फिर इसके बाद इसके ऊपर फिर लाइनियन ऐसे करते गए तो ये क्या हो गया, एक संरचना बन जाती है जिसको जालक कहते हैं, त्रिविम जालक। ठीक है, ये त्रिविम जालक का निर्माण कैसे होता है, यूनिट सेल से। ये यूनिट सेल छोटे छोटे जब यूनिट सेल इकट्ठा होके ठोस में होते चले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, एक पूरा ठोस बन जाएगा, जालक बन जाएगा। जैसे त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के, यहाँ समझने वाली बात है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्रिस्टल के एटमों की नियमित व्यवस्था, इस एटमों क्या है, यूनिट सेल है ये। ठीक है, एकाक कोशिका कहते हैं। अभी इसकी बात की चर्चा हो जाएगी। एटमों की नियमित व्यवस्था को, एटमों की नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, जालक, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसा ही समझे। जब हम छोटे से ईंट रखे तो उसको यूनिट सेल कहते हैं। जब बहुत सारे ईंट लग के इतना बड़ा बना लेते हैं, जालक हो जाता है, और जालक इकट्ठा होकर पूरी दीवार बना लेते हैं, क्रिस्टल बन जाता है उसका एक ठोस। ठीक है, जालक बिंदु, जालक बिंदु देखते हैं। क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थानों को जालक बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, जैसे एक वन बना लो, लंबाई चौड़ाई से बराबर करना है, 4 सेंटीमीटर खींच सकते कॉपी में ऐसे। ठीक है, ये कणों द्वारा जो जालक बिंदु में स्थान घेरते हैं तो इनको क्या कहते हैं, ठीक है, जालक बिंदु कहते हैं, जो स्थान कण जालक में घेर रहे हैं। क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। कंप्लीट है, ये जालक बिंदु है। इसके बाद समन्वय संख्या क्या होता है, समन्वय संख्या कल भी बात हो गई थी, आज भी। ठीक है, एक कण को जितने अन्य कण घेरे होते हैं उनको समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु को, किसी जालक बिंदु को, एक जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एक जालक बिंदु है, मेन मान लेते हैं। तो आप बताओ इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घेरे हुए है एक ये और एक ये स्पर्श करे हुए दोनों, तो इसकी समन्वय संख्या 2 है। यदि अब कतार में इसी को ऐसे ही आप बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, समन्वय संख्या इसकी जो टच किए, ये गोला टच कर रहा है, ये कण टच कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है, तो
क्या बन रहा है? स्क्वायर 4 है, तो इसकी समन्वय संख्या 4। या दूसरी परिभाषा और सही है, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण को, अवयवी कण मेन पार्टिकल्स, एक कोई भी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसा कि गोला से देख चुके हो, यहाँ पर इसको ये गोले घेरे हुए हैं, तो जो गोला स्पर्श किए अवयवी कण को, उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट सेल। जैसा कि पहले इसमें बात हो रही है, यूनिट सेल से जालक का निर्माण होता है। मतलब ईंट रख के एक यूनिट सेल, हाँ, इनकी पुनरावृत्ति होती है जालक में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये बनेगा बनता चला जाएगा, तो ये यूनिट सेल, ये बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहेंगे? यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, आज हम 4 हेडिंग्स पढ़े, 4 टॉपिक को। कौन कौन पहला था? जैसे ओरली सबको याद कर लेंगे, क्रिस्टल जालक, ठीक है। दूसरा जालक बिंदु, समन्वय संख्या और एकक कोशिका यूनिट सेल, ठीक है। तो अब यहां से ले यूनिट सेल है, समझ रहे हो? यूनिट सेल, एकक कोशिका, ये है एक को माने, ये क्या है? यूनिट सेल, एकक सेल, ठीक। इसमें जो बिंदु कण उपस्थित हैं, तो उनको क्या कहेंगे ना? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, पॉइंट कहते हैं इसको, लेटिस पॉइंट, ठीक है। जालक बिंदु कहते हैं, इसे समझेंगे। 2 चीज मिल गई। इसके बाद जालक बिंदु हो गया। अब त्रिविम जालक कैसे बनाए? जालक मतलब उसी का निर्माण। अब ये यूनिट एकक सेल हुआ, फिर दूसरा एकक सेल, फिर तीसरा एकक सेल, ये इस तरह बनता चला गया एकक सेल मिलते, तो ये जालक का, क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरी बात, आगे चलते हैं, ये समन्वय संख्या उसमें कैसे निकालेंगे? समन्वय संख्या, इसमें जो कोई कण है, अवयवी कण, उस कण को कितने कण स्पर्श कर रहा है, उसकी वो समन्वय संख्या होती है। कंप्लीट है। और यहाँ जालक बिंदु हो गया, समन्वय संख्या, यूनिट सेल, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो इसको, जिनको जरूरत हो नोट कर सकते हैं।